आज की इस मिडनाइट ड्राइव में आपका स्वागत है दोस्तों। कुछ हफ्तों का पर्सनल ब्रेक था, लेकिन नो हॉन्क चैलेंज वापस पटरी पर आ चुका है और ये है हमारा नया एपिसोड। घर से हैदराबाद एयरपोर्ट की रात की यात्रा। आज की पूरी ड्राइव एक 5 मिनट की फास्ट फॉरवर्ड वीडियो में है, तो आखिर तक बने रहिए। वेलकम और इंटरेक्टिव सवाल जैसे ही हम बिना हॉर्न के इस शांत रात में एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप सबको फिर से जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। कुछ हफ्तों का गैप था, लेकिन आप जैसे लोग ही इस चैलेंज को जिंदा रखते हैं, खासकर वो लोग जिन्होंने खुद भी नो हॉन्ग ट्राई किया है। अब आज का सवाल सुनिए और अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। आपके हिसाब से आज के भारत में रोजमर्रा के शहरों के सफर में ज्यादातर लोग किस तरह का सफर करते हैं? सिर्फ अपनी कार या बाइक? बी सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, मेट्रो वगैरह? सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑन्टो, कैब और अपनी गाड़ी सबको मिलाकर मिक्स मोड? वीडियो के एंड में इसका जवाब भी मिलेगा, तो पूरा देखिएगा। भारत में आम कम्यूट के तरीके। अब चलते चलते बात करते हैं भारत के आम कम्यूट मोड्स की। भारत में आज भी सबसे बड़ा हिस्सा रोड ट्रांसपोर्ट का है। बसें, टू व्हीलर, कारें और ऑटो रिक्शा हर शहर और कस्बे की लाइफलाइन बने हुए हैं। बड़े शहरों में इसके साथ साथ मेट्रो, लोकल ट्रेन और लोकल बस नेटवर्क रोज करोड़ों लोगों को उनके घर से ऑफिस और 100 कॉलेज और मार्केट तक पहुंचाते हैं। बसें, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह की बसें शहरों और इंटरसिटी ट्रैवल की बैकबोन है। ऑन्टो और शेयर्ड ऑन्टो छोटे और मिडिल डिस्टेंस के लिए ये सबसे कॉमन और फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। टू व्हीलर, कई शहरों में टू व्हीलर परिवारों के लिए सबसे इकोनॉमिक और फास्ट ऑप्शन बने हुए हैं। मेट्रो, लोकल ट्रेन और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, जैसे हम एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही कई इंडियन सिटीज़ ने अपने एयरपोर्ट और कारोबारी इलाकों को कनेक्ट करने के लिए मेट्रो और एक्सप्रेसवे बनाए हैं। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे शहरों में मेट्रो और एयरपोर्ट शटल सर्विस ने कई लोगों के लिए एयरपोर्ट जर्नी को आसान और प्रिडिक्टेबल बनाया है। एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए अक्सर लोग 3 तरह के मोड यूज़ करते हैं: कैब ऐप, अपनी कार या फिर बस शटल सर्विस। हैदराबाद जैसे शहरों में एयरपोर्ट, हाईवे और ओआरआर की वजह से नाइट ड्राइव थोड़ा स्मूथ हो जाता है। इसलिए कई लोग लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स के लिए कार कैब को प्रेफर करते हैं। पिछले कुछ सालों में बड़ा बदलाव, अगर पिछले 8 से 10 सालों को देखें, तो हमारे कम्यूट पैटर्न में सबसे बड़ा बदलाव टेक्नोलॉजी की वजह से आया है। मोबाइल ऐप्स ने कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी को एक क्लिक पर उपलब्ध कर दिया है, जिससे बहुत से लोग हर ट्रिप के लिए अपनी गाड़ी यूज करने के बजाय कभी कैब, कभी ऑटो, कभी मेट्रो ऐसे मिक्स मोड अपनाने लगे हैं। राइड हेलिंग ऐप्स जैसे ओला, उबर, रैपिडो आदि ने शेयर्ड कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी को मास लेवल पर पहुंचा दिया है। ईवी कैब और इलेक्ट्रिक स्कूटर ने फ्यूल कॉस्ट और पोल्यूशन कम करने की दिशा में एक नया ऑप्शन दिया है, खासकर मेट्रो और बस स्टॉप से लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए। हर इंडियन की लाइफ पर असर, इन सब बदलावों का असर हर आम भारतीय की रोजमर्रा की लाइफ पर साफ दिखता है। एक तरफ ज्यादा ऑप्शंस मिलने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से बस, मेट्रो, ऑटो, कैब और टू व्हीलर के बीच स्विच कर पाते हैं। दूसरी तरफ बढ़ती गाड़ियों और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ट्रैफिक जाम, एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन भी बढ़ा है, जिससे रोज का कम्यूट कई लोगों के लिए स्ट्रेसफुल हो गया है। इसी बीच सरकारें और सिटी प्लानर्स अब मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट पर फोकस कर रहे हैं, यानी मेट्रो स्टेशन, बस टर्मिनल, ऑटो स्टैंड और पार्किंग को ऐसे प्लान करना कि लोग आसानी से एक मोड से दूसरे मोड पर स्विच कर सकें। इससे लॉन्ग टर्म में प्राइवेट गाड़ियों पर डिपेंडेंसी कम हो सकती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग बढ़ सकता है। कम्यूट और नो हॉन्ग चैलेंज का कनेक्शन। अब नो हॉन्ग चैलेंज को अगर इस पूरे कम्यूट सीन से जोड़ें, तो समझ आता है कि हॉर्न सिर्फ एक बटन नहीं, बल्कि हमारी ड्राइविंग माइंडसेट का सिंबल बन चुका है। जितना ज़्यादा ट्रैफिक, उतनी ज़्यादा बेसब्री और उतना ही ज़्यादा हॉर्न। लेकिन जब हम जानबूझकर खुद को कंट्रोल करते हैं और हॉर्न से दूर रहते हैं,
तब हम सिर्फ नॉइज पोल्यूशन ही नहीं बल्कि अपना स्ट्रेस लेवल भी कम कर रहे होते हैं। शांत ड्राइविंग से रिएक्शन टाइम बेहतर रहता है और रोड रेज कम होता है। अगर कुछ लोग भी नो हॉन्क जैसी छोटी छोटी चीजें अपनाएं तो मिलकर पूरे शहर की ड्राइविंग कल्चर में बदलाव आ सकता है। आज के सवाल का जवाब अब चलते चलते आज के सवाल का जवाब दे देते हैं। सवाल था, आज के भारत में शहरों के रोजमर्रा के सफर में ज्यादातर लोग किस तरह का मोड यूज करते हैं? इस सिर्फ अपनी कार बाइक, बी सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सी मिक्स मोड? रिसर्च और शहरों के ट्रांसपोर्ट स्टडीज ये दिखाती हैं कि शहरी भारत में बड़ी आबादी का सफर वास्तव में अलग अलग मोड्स के कॉम्बिनेशन पर चलता है। कई लोग घर से ऑटो या बाइक टैक्सी लेते हैं, फिर मेट्रो या बस से जाते हैं, और कुछ लोग एक हिस्से में पैदल भी चलते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शेयर्ड मोबिलिटी, ऑटो, टैक्सी, शेयर्ड कैब आदि मिलकर शहरी ट्रिप्स का बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। इसलिए सही जवाब है सी मिक्स मोड। अगर आपने सी चुना था तो कमेंट में एक कार बस ऑटो या बस मिक्स मोड गैंग लिखकर जरूर बताइए कि आप अपने शहर में कौन कौन से मोड कंबाइन करते हैं। अब जैसे जैसे हम एयरपोर्ट के पास पहुंच रहे हैं, नो हॉन्क चैलेंज का ये मिडनाइट एपिसोड भी धीरे धीरे एंड की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपको ये टॉपिक इंडिया के बदलते कम्यूट मोड्स और उनका हमारे हर रोज की लाइफ पर असर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले एपिसोड्स, चाहे वो मॉर्निंग ऑफिस कम्यूट हो, वीकेंड ड्राइव हो या फिर ऐसे ही मिडनाइट एयरपोर्ट रन, आप मिस न करें। कमेंट में अपना सिटी, अपना फेवरेट कम्यूट मोड और ये भी शेयर कीजिए कि क्या आपने कभी नो हॉन्क चैलेंज ट्राई किया है या नहीं। मिलते हैं अगली राइड में। तब तक के लिए शांत रहिए, सेफ ड्राइव कीजिए और हॉर्न से जितना हो सके दूर रहिए।